औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी तक आवाज़ के हवाले से आपको वो समात ख़राशी आपकी होगी, लेकिन इसे कबूल कीजिएगा। वो जो रिश्ता है मेरा और आपका, मोहब्बत का, प्यार का, और उसमें ये छोटी-सी अगर छोटी-मोटी हरें डलाते हैं, उसे मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप भी करेंगे। नाज़रीन, जब भी कोई बंदा रूहानियत में आता है, जब भी बंदा तसव्वुफ़ में आता है, दुनिया भर में किसी भी मज़हब में, किसी भी खित्ते में, जब भी किसी भी रूहानी दुनिया में दाखिल होता है, कूचा तसव्वुफ़ में आता है, तो उसका एक चीज़ से हर सूरत में वास्ता पड़ता है। उसकी ख़्वाहिश होती है जब वो इस पुरअसरार दुनिया में आए, इस पुरअसरार वादी में आए कि वो मुशाहिदात करे, वो ख्वाब देखे, वो नज़ारे देखे, वो बातिन के अंदर जो कि दुनिया आबाद, उस दुनिया से उसका कनेक्शन हो, उस तक वो पहुँचे। तो मैं हैरान हो गया शुरू में कि बहुत सारे लोग जब ज़िक्र-अस्कार करते हैं, तस्बीहाँ करते हैं, वो ज़िक्र-अस्कार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तस्बीहात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इबादत पढ़ाई सब कुछ किए जा रहे हैं। लेकिन उनकी ख़्वाहिश होती है, उनके अंदर ना मचलती दिन-रात ख़्वाहिश, मुझे कोई ख्वाब आए, मुझे कोई मुशाहिदा हो, मुझे कोई नज़ारा आए, मुझे कोई ज़ियारत हो, मुझे कोई जिन नज़र आए, मुझे कोई मुवक्किल नज़र आए, मुझे कोई फ़रिश्ता नज़र आए, मुझे कोई औलिया नज़र आए। जब मैं साहिब मज़ार पे जाऊँ तो वहाँ मेरा कनेक्शन हो, साहिब मज़ार से मैं फ़ैज़ ले सकूँ। और दूसरी बात है कि मैं आका करीम की कचहरी में जा सकूँ, मैं सैर कर सकूँ ज़मीन आसमान के लिए, तो उसके लिए इस पूरी दुनिया में जो सबसे चार्ट जब मैं रूहानी दुनिया में आया तो मुझे आते ही एक बात की समझ आ गई कि अगर पहली बात तो मैंने जब ज़िक्र-अस्कार किया तो मैं आपसे भी ये के इल्तमास करूँगा कि अगर आप ये ख़्वाहिश रखते हैं कि मुझे मुशाहिदे हों, मुझे ख़्वाब आएँ, मुझे मोज़ें हों, करामात हो सारी, तो ये बेवकूफ़ी है, इससे आपका ना सफ़र रुक जाता है। शैतान आपको वसवसे डालता है, लेकिन अगर जो मैं आपको मशवरा दूँगा जब वो करेंगे तो आपने कहना, अल्लाह मियाँ मैं तेरे इश्क में कर रहा हूँ। मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैंने तेरे इश्क में करनी है। अब होता क्या है, जब भी कोई दुनिया में आता है तो मुराकबा मुराकबा बुनियादी सीढ़ी है, मुराकबा वो खिड़की है जिसके बाद आप उस दुनिया में दाखिल होते हैं। मुराकबा वो सीढ़ी है जिसके बाद आप उस दुनिया में दाखिल होते हैं। मुराकबा वो एक चीज़ है जिस पे सफ़र करके आप उधर जाते हैं। तो हम देखते हैं मुराकबा है क्या? मुराकबा अरबी के लफ्ज़ रकब से निकला है जिसके मानी है देखना, निगरानी करना, इंतज़ार करना। यहीं से फिर या रकीब निकला है, या रकीब अर-रकीब जो अल्लाह का लफ़्ज़ है, उसके मुसलसल देखना, गौर करना, निगरानी अल्लाह का देखना। यानी कि मुराकबा जो है उसका मतलब ये है कि जब आप अपनी सेंसेस को, अपने हवास को, अपने दिल को, अपने शऊर को, अपनी सारी तहत शऊर को किसी एक नुक्ते पे लगा दें। यानी कि ये रूहानियत है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मौला कायनात ने क्या खूब बात की है कि तूने खुद को कायनात का छोटा-सा ज़र्रा समझ रखा है। तो ज़रा नहीं, तेरे अंदर एक जहान आबाद है। वो जो जहान आबाद है उस तक पहुँचना कैसे है? वो जो रोशनी है, नूर है, समंदर है, खुदा के जलवे हैं, औलिया अल्लाह की रूहें हैं, माज़ी है, मुस्तक़बिल है, हाल है, और वो जो रूह है जब उसको ज़मीन से अंदर से निकालना है, निकालने के बाद उसे ज़मीन की सैर करनी है, कभी खाना काबा जाना है, कभी मस्जिद नबवी जाना है, कभी अजमेर शरीफ जाना है, कभी निज़ामुद्दीन औलिया जाना है, कभी किसी मज़ार पे जाना है, औलिया अल्लाह की महफ़िल में जाना है, साहिब मज़ार पे जाके उस उनसे कनेक्शन करना है, उनसे आमने-सामने बैठ के बात करनी है, उसके लिए कौन-सा टूल है, कौन-सा हथियार है जो होता है वो है मुराकबा। ये तो समझ आ गई। प्रॉब्लम क्या आती है कि मुराकबा सारे लोग करते हैं लेकिन मुराकबा कामयाब नहीं होता। इस प्रोग्राम में मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, और उसके बाद आप वो शॉर्टकट तरीके बताऊँगा जिससे आपका मुराकबा खुलेगा, आपका बातिन ऑन होगा, आपके अंधेरे की चादर छँट जाएगी और आप रोशनी और समंदर की उस दुनिया में दाखिल हो जाएँगे जहाँ पे जलवे हैं, नूर हक़ के। उन जलवों में जब आप गोताज़र होंगे, होता क्या है? कोई भी सूफ़ी जब मुराकबा उसका ऑन होता है, मुराकबा ऑन होने के बाद जलवा हक़ के जलवों में मुस्तगरक होता है, सर से पाँव तक इलाही रंग में रंगा जाता है, फिर वापस दुनिया में आके रब का नूर बाँटता है, रब का नूर बाँटता है। जब अब मैं इस लाइन में आया ना, मैं जब इस लाइन में आया तो मेरी एक बाबा अल्लाह ताला साहब से बड़ी मुलाकात थी, प्यार भी था, इश्क भी था। अक्सर आप मेरे मुँह से ज़िक्र करते हो, वो मुझे कहने लगे कि मैं कहीं कोई मुशाहिदा, कोई नज़ारा, कोई मेरे लिए ख़ास नहीं, लेकिन लाशुर में था। कहते, "पुत्र निशाना पका।" मैं कहा, "किसका निशाना पकाऊँ?" कहता, "मेरा पका लो।" कहता, "मेरा पकना मुश्किल है, किसी लड़की से इश्क का निशाना पकाओ।" मैं क्या इश्क से निकाला निशाना पकाऊँ, ये बात किधर गई? पापा जी कहने लगे, "किसी लड़की से इश्क करो।" मैं कहा, "मुझे इश्क होता ही नहीं किसी से। अल्लाह ने मुझे शायद बनाया किसी और काम के लिए, अपने इश्क के लिए।" कहते, "नहीं, मेरे कहने पे ना इश्क पकाओ।" अच्छा, मैंने वो ना बाबा जी कहने पे ना वहाँ मरी में था तो एक लड़की करीब रहती थी, अपना मैं राज़ शेयर सबसे करता हूँ। मैंने उसको ज़ेहन में ला के ना गौर करना शुरू कर दिया। गौर किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहे, किए जा रहा हूँ। वो ख़्याल की ताकत इतनी बड़ी कि मुझे याद है कि पता नहीं महीना के डेढ़ महीने बाद लड़की एक दिन मेरे घर आ गई। तो मुझे आके कहती कि मुझे सर दर्द दम कर दे। तो मैं कहा, "बेटा मैं मेरे मुँह से मैं तो वैसे निशाना पका रहा था।" मैं कहा, "बेटा तुम क्यों आई हो?" कहती, "आप बार-बार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं।" मैं बाबा लैता साहब को फ़ोन किया, मैं बाबा जी ये क्या है? कहने लगे, अगर आप किसी का ख़्याल करके इर्तिकाज़ करते हैं तो उस तक आपकी सोच की लहरें पहुँचती हैं। तो वो जब बाद में मैंने फिर इस पे गौर किया,
कि रूहानियत में जब हम तसव्वुर शाह करते हैं, तसव्वुर रसूल करते हैं, तसव्वुर अल्लाह करते हैं, वो भी कहीं न कहीं मुराकबा ही है। या रूहानियत में मुख्तलिफ जो औलिया कराम है, दरवेश अपने स्टूडेंट्स को जब हमारी जो सात लताइफ है, सात लताइफ पे तवज्जो का प्रयास करते हैं, लतीफ़ा, कलब है, सरीफ, जो बहुत लोग किस दिन फिर बहस कर लेंगे, वो भी कहीं न कहीं यही है। जब मुझे समझ आ गई ना कि मुराकबा ऑन ही हुए बगैर रूहानियत की सीढ़ी नहीं चढ़नी। जब मुझे समझ आ गई कि मुराकबा ही वो बुनियादी सीढ़ी है जिसमें कहा जाता है कि अंदर उतरना, लेकिन मैं कहता हूँ आप अंदर नहीं उतरते, आप अपने अंदर उतर के आसमान की तरफ जाते हैं। इस प्रोग्राम में आगे चल के मैं कुछ और वो अहम चीज़ें आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा जो लोग नहीं करते, कि मुराकबा खुलने से पहले कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ दिन बल्कि पहले इंसानी जिस्म एक बड़ी तब्दीली से गुज़रता है। इंसानी जिस्म के अंदर वो अलामतें, वो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं कि अगर आपको पता हो तो आपके लिए आसानी होगा। आज मैं उनसे जब शेयर करूँगा कि इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है? एक नॉर्मल जिस्म जब कसाफ़त से लताफ़त में ढलता है और बॉडी के अंदर जो रूहानी यूनिट्स पड़े हुए हैं, उनमें जब तहरीक पैदा होती है, तो उसके बाद इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है? वो सारी जब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि रूहानियत जो है क्या? मुराकबे के लिए जो आम लोग गलती क्या करते हैं? तो ये तय हो गया कि मुराकबा क्या है? और उसके बाद आगे जाके मैं बताऊँगा कि इसमें जब मुराकबा ऑन होता है, तो ऑन होने से पहले इंसानी जिस्म के अंदर कौन-कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप मुराकबे के करीब खुलने के करीब पहुँच गए हैं। एक बात, दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई बंदा मुराकबा करता है तो मुराकबा होता नहीं। इंसानी ज़हन बड़ी अजीब चीज़ है। जब आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं तो बार-बार ख़्याल इधर से आएँगे, उधर से आएँगे, इधर से आएँगे, उधर से आएँगे। आप बार-बार कोशिश करेंगे लेकिन आपका जो ना ज़हन एक नुक्ते पे फ़ोकस नहीं होता। मुराकबे का तसव्वुर ये है कि अपने दिलो-दिमाग, शऊर, लाशऊर को दुनियावी चीज़ों से हटा के किसी एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ करना, एक नुक्ते पे इर्तिकाज़ पा जाना। जब आप इर्तिकाज़ पा जाओगे तो फिर आप रूहानियत की सीढ़ी पहली खिड़की आपकी खुल जाएगी। मुझे जब समझ आ गई ना, ये मुराकबा है, तो मैंने 4-5 कोशिशें की जो आपसे शेयर करूँगा। जब आप वो कोशिश करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे, उससे मुराकबा खुल जाता है। आखिर में मैं आपको तस्बीह भी बताऊँगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जैसे मुराकबा आसानी से खुलता है। जब मुझे समझ आ गई ना कि मुराकबे का मतलब ये है कि किसी एक नुक्ते पे फ़ोकस करना है, तो मैंने क्या किया, आप भी कर सकते हो। मैंने एक सफ़ेद पेपर लिया, उस पे दायरा बनाया और दायरा बना के ना काले रंग का जो रुपया जो सिक्का होता है उसके मुताबिक 2.5 फुट सामने मैंने दीवार पे लगा दिया। आपने एहतियात ये करनी कि आपकी गर्दन क्या है, ऐन सामने हो, ना गर्दन ऊपर और नीचे, उसको आपने घूरना शुरू कर देना है। घूरी जाएँ, घूरी जाएँ, घूरी जाएँ। हैरानकुन बात ये है कि 20-25 दिन या महीने के अंदर वो दायरा वहाँ से गायब हो जाएगा। दायरा वहीं पे मौजूद है, लेकिन वो आपके लाशोर ने नई दुनिया दरियाफ़्त कर ली है। आप उसे घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, तो महीने, डेढ़ महीने बाद एकदम वहाँ पे बादल आने शुरू हो जाएँगे, बागात आने शुरू हो जाएँगे, समंदर आने शुरू हो जाएँगे, तो आप समझिए कि आपका मुराकबा होने की तरफ हो गया। एक तो निशानी ये है। दूसरा मैं क्या करता था कि मैं खड़ बैठ जाता था और साँसों से मैं ख़्याल करता था कि मेरी जो नाक है ना, एक तरफ से नूर जा रहा है, दूसरी तरफ से नूर आ रहा है। नूर अंदर जा रहा है, आँखें बंद करके, और नूर आ रहा है। एक दूसरा हो गया। तीसरा मैं ख़्याल करता था मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, आसमान से नीले रंग का नूर गिर रहा है। मेरे पूरे जिस्म से क्रॉस करके वो आगे जा रहा है। वो सबसे अहम मैं क्या करता था, रात को मैं सो जाना करना, तो ख़्याल करना कि नूर का एक छोटा-सा गोला जो मेरे बाएँ पाँव से दाख़िल हुआ है, वो ऐसा-ऐसा मेरे ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर आ रहा है, ऊपर आ पर दिल पे आ गया, दिल के बाद दिमाग में चला गया, दिमाग के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। इस सारी कोशिशों में जो मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा जो ना ज़हन, ख़्याल, शऊर, लाशऊर एक नुक्ते पे ठहर जाए। आप हैरान हो जाएँगे, जब मैंने ये किया तो काम होना शुरू हो गया। अब जब आप सिक्के को दीवार पे घुरेंगे, जब दिल पे अल्लाह के तसव्वुर करेंगे, कुछ लोग क्षमा भी नहीं करते थे, कुछ लोग चाँद भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग तसव्वुर शाह करते हैं, कुछ लोग तसव्वुर महबूब करते हैं। जब आप ये सारा प्रोसेस करते हैं ना, तो आखिरकार आपका जो लाशऊरी मज़म्मत दम तोड़ देती है। फिर आखिरकार आपका इर्तिकाज़ आना शुरू, जो फिर लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे? गलती कभी भी मुराकबा भरे हुए पेट के साथ नहीं होता। मुराकबा जब भी करना है खाली पेट में करना है। मुराकबा जब भी करना है, कोशिश करना है, अगर आँखें बंद करके तो अंधेरे में करना है। मुराकबा जब भी करना है, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अगर आप काबे की तरफ बैठिए, तो काबे से 45 अगर राइट लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। तीसरी गलती करते हैं, मुराकबा जब करते हैं गर्दन सीधी रखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गर्दन आपने ऐसे सीधी करनी है। इस तरह मुराकबा नहीं होता, और आँखें जब गर्दन सीधी होती है, हमारी जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो लतीफ़ा ज़ेरे-नाफ़ कहते हैं, वहाँ से रोशनी जब ऊपर चढ़ती है, वो आपकी तीसरी आँख की तरफ आके आपका मुराकबा खोल देती है। जब आप मुराकबा इस तरह करें, दूसरी गलती एक और जो लोग करते हैं, तरके जलाली-जमाली का बड़ा ज़िक्र आता है कि अगर आपका जिस्म लाइट है, जिस्म हल्का है, अगर आप सब्ज़ी-खोरी पे रहते हैं या मीठा कम खाते हैं, तो उससे आपका जिस्म लाइट रहता है, रूह लाइट रहती है। आप रूहानी एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं दिनों मुझे किसी बंदे ने बताया कि सूफ़िया कराम हब्से दम करते हैं। हब्से दम क्या है? आपने साँस ली, अंदर रोक ली। साँस ली, रोक ली, रोकने के बाद आपने ये प 20-25 सेकंड से शुरू होगी। चलते-चलते 2 ढाई मिनट से 4 मिनट तक चली जाएगी, 2-4 मिनट तक चली जाती है। जब पर सूफिया कराम कहते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं दुनिया के, जब आप मुराकबा रोक लेते हैं,
साँस रोक लेते हैं तो आपके रूहानी यूनिट्स ऑन होना शुरू हो जाते हैं, आप इर्तिकाज़ पाना शुरू कर देते हैं। तरक जलाली भी करना है, तन्हाई में करना है, अलहदगी में करना है, मुराक़बे की एक और शक्ल है कि आप किसी बाग में बैठ जाएँ, आसमान के नीचे बैठ जाएँ, अपने ज़हन को खाली कर लें। अब जब आप मुराक़बा शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको मुराक़बा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका जिस्म मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से मुख्तलिफ़ अलामतें आपके जिस्म पे नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, जब आप मुराक़बा शुरू होते हैं, तो आप गनुदगी से आनी शुरू हो जाती है। नींद सी आपकी आनी शुरू हो जाती है। जब आप बैठते हैं तो आपके जिस्म पे एक ना इस्तगरा की कैफ़ियत तारी होना शुरू हो जाती है। एक दुनिया से डिस्कनेक्शन का आलम आना शुरू हो जाता है। आँसू आने शुरू हो जाते हैं आपके जिस्म से। आपके जिस्म पे कँपकँपी तारी होना शुरू हो जाती है। आपको झटके लगते हैं जब आपकी यूनिट्स ऑन होती है। मैं शुरू में डर गया था मुझे झटके क्यों लग रहे हैं? झटके लगते हैं, अब बाज़ मैं गिर जाता झटके लगने से। और सबसे हैरानकुन काम क्या होता है कि आपको रोशनियाँ नज़र आती हैं। जब रोशनी नज़र आती है तो मैं अकेले कमरे में होता था, मैं अपने ब दौड़ के रज़ाई में चले जाना, आँखें बंद कर लेना, वो ज ज ज वो रोशनियाँ फिर भी नज़र आती थी। हैरानकुन बात है कि वो रोशनियाँ आपको नज़र नहीं, आपके बातिल को नज़र आ रही हैं। आप रज़ाई में चले गए, आप कंबल में चले गए, आँखें बंद कर रहे हैं, आपको रोशनियों के जुगनू नज़र आते हैं। उससे बड़ा झटका आपको तब लगता है जब आप वॉशरूम बैठे हैं, वहाँ भी जो रोशनी रोशनी के जुगनू टिमटिमा रहे हैं। यानी कि आपका रोशनी की दुनिया से मुतारफ़ हो रहे हैं आप, आपको रोशनी वहाँ भी नज़र आती है, वहाँ भी आती है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सरसराहट होती है, जो हमारी यूनिट्स सरवानी ये मुख्तलिफ़ यूनिट्स पड़े हुए हैं, उन पे अलहदा बहस की लतैफ़-ए-सित्ता कहते हैं, या हिंदू उनको चक्रास कहते हैं। किधर उसमें बात करें, वहाँ पे सनसनाहट का एहसास होता है, बेदारी का एहसास होता है, वहाँ पे हरकत का एहसास होता है। दिल के ऊपर ठंडक का एहसास होता है, दिल के ऊपर हल्की-हल्की ना ये हरारत का एहसास होता है, बाज़ का दिल धड़कने का एहसास होता है और बाज़ का मीठा-मीठा सुरूर आप पर, बाज़ का तो आप ना आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ आवाज़ें आपको लोगों को नहीं आप सुनाई दे रही हैं, आपको खुशबुएँ आपको आती हैं, लोगों को खुशबुएँ नहीं आती, आपको आनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह की याद शिद्दत से आती है, अल्लाह की याद इतनी आती है, मुझे अभी भी याद है कि मैं बाहर अपने लॉन में बैठ जाना करना, मेरी आँखों से आँसू निकले जाने, मुझे समझ नहीं आनी। आपका जिस्म एक तब्दीली से गुज़रता है, आपकी आँखों से आँसू मसलसल बह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बह रहे हैं। उसे मैं कहता मन की उदासी, मन उदास है, वो रूह उदास है कि मैंने रब की तरफ जाना है। और फिर ना अजीब-सी सुरूर, अजीब-सी मस्ती, अजीब-सी खामोशी और रब शिद्दत से याद आता है कि रब किधर है, क्यों है, मैं यहाँ क्यों? और जो दूसरी बड़ी बात है, गोशानशीनी की तरफ बंदा जाता है। दुनिया से दिल उकता जाता है, कहता है मैं गोशानशीनी की तरफ जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, फिर इल्हाम, कशफ, वजदान की सलाहियतें ऑन होती हैं। वो वक़्त मुझे अभी भी याद है जब आपको आने वाले वाक़यात का एहसास होना शुरू होता है। आप कहते हैं कल ऐसे हो जाएगा, वैसे हो गया। आप कहते हैं ऐसे ना हो जाए, वो सुबह वैसे हो जाता है। या आपको प्राइज़ बॉन्ड नज़र आने शुरू होते हैं, या आने वाले खुदा ना करे किसी की मौत, किसी का हादसा, किसी की खुशी या किसी की मेहमान की आमद आपको पता चल जाता है, फलाँ बंदा आने वाले वाक़यात का पता होना है। यानी कि आपके रूहानी यूनिट जब ऑन होते हैं, कायनात के सुपर कंप्यूटर से जब लिंक्ड होते हैं, तो आपके बहुत सारे कशफ, इल्हाम, वजदान आपका ऑन होना शुरू हो जाता है। सबसे अहम बात, औलिया अल्लाह की रूहें नज़र आनी शुरू होती हैं, जिन्नात नज़र आना शुरू होते हैं, मुख़ल्लात नज़र आना शुरू होता है, अपना हम ज़ात नज़र आना शुरू होता है। और मुराकबे का इंतहा उस वक़्त होती है जब आपका जिस्म, आपकी रूह निकल के आपके बाहर खड़ी होती है। यानी कि ये वो अलामतें, ये वो साइन है जब आप किसी की खुशबुएँ आती हैं, रोशनी आती है, नूर आता है, जिस्म में झटके लगते हैं और उस मुख्तलिफ जो मैं तहरीक जिस्म में मुख्तलिफ होती है। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपकी कमर से ना कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है बार-बार। आपको फ़ील होता है कमरे पे कोई हाथ फेर रहा है, वो कमरे पे कोई हाथ नहीं फेर रहा होता। कमरे पे बाहर जैसे कोई साँस हो, वो रोशनी जो हमारा सेंट्रल पावर है, लतीफ़ा ज़ेर-ए-नाफ़ कहते हैं हम। हिंदू उसे सेंट्रल पावर शक्ति कुंडली कहते हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पे रोशनी है, नूर का वो देवता है वो, हम तो उसे नहीं मानते। वो बैठा है, जब उस रोशनी का अख़राज होता है, फिर पीछे से ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद में जो आपकी तीसरी आँख, ये एरिया यहाँ पे सनसनाहट होती है, हरकत होती है। सर में हल्की-हल्की अजीब-सी कैफ़ियत होती है। बेनियाज़ी आ जाती है, बेनियाज़ी भू दुनिया से बेरग़बती आ जाती है, भूख नहीं लगती। दुःख, उदासी, गम, सैडनेस, दुनिया से डिस्कनेक्शन, गोशानशीनी की तरफ बंदा जाता है। फिर गोशानशीनी जाने के बाद ये आपके ऊपर इसरार और रमूज़ खुलते हैं। ये वो अलामात हैं, ये वो चीज़ें हैं। अब आखिर में मैं वो तस्बीह आपको शेयर करूँगा। आपने सारी कोशिश कर ली, सारी एफ़र्ट कर ली। अगर आप इन सारी एहतियातों पे ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो जो शॉर्टकट है जिससे आपका मुराक़बा खुल जाएगा। आपने करना क्या है? जो हमारा तस्गीर का अमल है, बैठना तराई में बैठ गए, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले, 11 बार दुरूद पाक बाद में। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मेरे वो सारे देखने वाले बार-बार कहते हैं दुरूद पाक, भई दुरूद पाक मस्ट है। मैं भूल जाऊँ, कहूँ ना कहूँ, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ लिया आपने, फिर आपने 108 बार पढ़ना है, या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़ बिहक़्क़े या अज़ीज़, जो हमारा तस्खीर का अमल है, या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़ बहक़्क़े या अज़ीज़। अपने सीने पे फूँक मारें, फूँक मारने के बाद आँखें बंद करें, तो आप पे फ़ौरी तौर पे गनूदगी आनी शुरू हो जाएगी। एक बात ज़हन में रखिए कि जब तक आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, उस दुनिया की रोशनियों से वास्ता नहीं पड़ेगा। आपने इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, ज़ाहिरी आवाज़ को बंद करना है, तो बातिन की आवाज़ ऑन होंगे। अब दिल के तसव्वुर करेंगे, एकदम आपको वहाँ पे ना रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। रोशनी के बाद बादल, आसमान, बादल, ये सारे मंज़र शुरू हो जाएँगे। ये मुराक़बा आपने 15-20 मिनट से शुरू करना है, इसको आधे घंटे तक लेके जाना है।
अगर आप ये सारी एहतियातें करते हैं, सारे ध्यान रखते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मुराकबा आपका ऑन हो जाएगा। और मुराकबा ऑन होने के बाद आप उस दुनिया से आपका वास्ता होगा जहाँ पे नूर है, रोशनी है, फरिश्ते हैं, औलिया लेकिन साहब मज़ार से कनेक्शन है, हज़ूरी है, कचहरी है, सब कुछ वहाँ पे है। इस तरीके से आपका मुराकबा खुल सकता है। आखिर में फिर इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी आवाज़ आज ठीक नहीं थी, लेकिन आपको चुभ रही होगी, इसे कबूल कीजिएगा मेरी तरफ से। और दूसरी बात आखिर में फिर वही बात कि एक नया यहाँ पे ड्रामा फ्रॉड शुरू हो गया है। जब अस्थाने पे बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने जो फ्रॉडियों ने एक नया यहाँ पे खेल खेला है कि क्योंकि अस्थाने की जगह कम हो गई है, भट्टी साहब के लिए जगह का इंतखाब करना है और उसके लिए एक जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं, इसमें पैसे जमा कराएँ। यार लूट मार के बड़े-बड़े तरीके देखे थे। अब वो क्या ड्रामा कर रहे हैं कि भट्टी साहब के आस्थाने पे रश बहुत होता है और वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रश होता है। तो जगह कम हो गई है, वो दो जगह थोड़ी, तो अब हमने ना एक जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे जमा कराएँ। बेखुदारा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मिशन है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ मैं क्विट कर जाऊँगा वहाँ से। नो, 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 नो। नो, 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 नो। जो मेरे पास जगह, जो मेरे पास वसाइल है, मेरे हाज़िर है। कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई स्थाने के लिए तलाश नहीं है। बड़ा स्थाना होना चाहिए। अभी रब को मंज़ूर है, अल्लाह मेरे वसाइल में खुद ही बन देगा, इसमें क्या है? और मैं तो कहता हूँ कि रब की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी हो, कोई ऐसा कोई वहाँ पे ऐसे फ्रॉड झूठ में ना पकड़ा जाए। ऐसे जालसाज़ लगे हुए हैं। और दूसरी बात है, मेरी वो सारी बेटियाँ-बहनें जो इनकी लूट-मार में आ रही, खुदा के लिए इनसे बच जाएँ। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, आपका मुराकबा खुले। अगर मेरी बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, इसको पसंद करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस दुआ के साथ शेयर करें कि ये सदका जारिया ताकि लोगों को भी काम आ जाए। बहुत सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब